अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट सियासतदानों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, जब सरबरा मुमलिकत ही चोरी शुरू कर दे तो मुल्क तबाह हो जाता है। ऑपोजिशन पर अरबों रुपए के केसेस, लेकिन कहते हैं हमें एनआरओ दे दें। वजीर आजम ने उलमा मशाइख के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशा है। जब एक कौम उनके अंदर फर्क करना खत्म कर देती है, कौम मर जाती है। जब कौम एक अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। देखिए, पैसा चोरी होता है, फिर आ जाता है, कौमों के लिए पैसा आता जाता है, लेकिन जब एक कौम की इखलाकियत तबाह होती है तब कौम मरती है। इसलिए यहां जो जुल्म हुआ ना हमारे मुल्क में, कि मैं देखता हूं एक हमारे 8-9 हमारे बड़े बड़े सहाफी वो जाके अदालत में चले गए कि जी एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्ट किया है, जिसको जो मुल्क से झूठ बोल के बाहर भाग गया, जिसके पता है कि अरबों रुपए बाहर पड़े हैं, यहां का चोरी किया हुआ पैसा, और वो कहते हैं जी उसको तकरीर करने की इजाजत दी जाए। यानी हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने नौजवानों को, अपने यूथ को? क्या मैसेज दे रहे हैं कि चोरी करना कोई बुरी चीज नहीं है, कि आप मुल्क से झूठ बोल के फरार हो जाए, कोई फिक्र नहीं है। आपके पास अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टी, आप जवाब ही नहीं दे सकते, लेकिन आपको तकरीर करने का मौका दिया जाए। मैं क्योंकि मगरब को फिर मैं आप सबके सामने रखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं, आप यकीन करें कि अगर उस तरह कोई आदमी वहां ये करता पब्लिक के पैसे से तकरीर किया, वो किसी महफिल में नहीं बैठ सकता था। देखिए, ये जो करप्शन है ना, ये मुल्क की सबसे बड़ी कैंसर है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्लियर कर दिया कि पाक फौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बगैर तहकीक के इल्जाम लगाना ठीक नहीं। फौज को सियासत में ना घसीटें, फौज से मुतालिक कयास आराइयों पर यकीन नहीं करना चाहिए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंटरव्यू में दो टोक कहा कि फौज को सियासत में मत घसीटे, हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राबिते नहीं हो रहे, किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा ताल्लुक नहीं। कयास आराइयां करने वालों से फिर कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटे। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि हमारे पास दाखिली और खारजी सलामती का बड़ा फरीजा है, जिसे बखूबी अदा कर रहे हैं। बगैर शवाहिद और तहकीक बात करना किसी को भी सूट नहीं करता, लिहाजा किसी भी किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। DG ISPR ने कहा, कमेंट्स करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आएं, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक डोजियर रखा, भारत दुनिया भर में बेनिकाब हो चुका। डिस इन्फो लैब से मुताल्लिक इंकशाफात सामने आए, भारत ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, भारत का खित्ते में मनफी किरदार है। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, पाकिस्तान ने वबा का बहादुरी से मुकाबला किया। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स सबसे ज्यादा वैक्सीन के हकदार हैं। तो दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, नैब समेत कोई भी उनका एहतसाब नहीं कर सकता। हमें जरूरत नहीं कि किसी से खुफिया मुज़ाकरात करें, मेरी या PDM की किसी से खुफिया बातचीत नहीं हो रही। जी हाँ, मौलाना फजल रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब अपोजिशन जमातें धरने पर मुत्तफिक हैं। धरने के बाद आइंदा के इकदामात की हिकमत अमली बनाएंगे। हम इस्लामाबाद बैठेंगे और वहाँ धरना होगा, ऐसा नहीं कि आए और चले जाएं। हम भरपूर मुजाहिरा करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नैब समेत कोई भी उनका एहतसाब नहीं कर सकता। 1988 से पार्लियामेंट में हूँ, आज तक इस्लामाबाद में एक झोंपड़ी भी नहीं बना सका। हम इदारों के लिए हमेशा ढाल बनेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी का सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम होनी है तो कौमी असम्बली को बंद कर दें। नालायक हुकूमत सेनेट इंतखाबात में मैच फिक्सिंग करना चाहती है। ओपन बैलेट के जरिए भी मुकाबला करने को तैयार हैं, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। एमपीएस के जो सीक्रेट बैलेट का राइट है उस पर हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो सारी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और दूसरी जमातें भी, हम सेनेट इलेक्शंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हामी हैं, लेकिन ये हुकूमत इस में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। वो साफ और शफाफ इलेक्शंस, गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। अगर वो वाकई चाहते हैं थे तो बहुत ही टाइम था। तो 3 साल से हुकूमत में है, बहुत ही टाइम था कि वो कॉम्प्रहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ जो कानून साजी को जरूरत होता, जो आइन में तरमीम की जरूरत होता, उस पर वो बात और काम भी कर सकते थे, मगर उनका नीयत खराब था। पहले वो उम्मीद रख रहे थे कि उनको सेनेट में बिल्कुल एक फ्री हैंड दिया जाएगा, उनका मुकाबला ही नहीं किया जाएगा। जब उनको पता चला कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सेनेट में इनका वाकई ही मुकाबला कर रही है और उनको पहले से ही पता है कि अपने एमपीएस, अपने एमएनएस उनसे नाराज है, जहां तारीख हमारे सामने है, जहां कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स मौजूद है, और हम इंशाल्लाह ताला ऑब्वियसली रेफरेंस तो चल रहा है कोर्ट में, मगर हम इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे, इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ताला आइन और कानून के तहत उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ मुहिम पर तबादला ख्याल। मुलाकात में जमील सोमरू, नासिर शाह, सईद गनी और राशिद सोमरू भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की इंतहाई अहम मुलाकात पर बात करते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन से। नुमाइंदा टीवी टुडे इस वक्त हमारे साथ कराची से लाइन पर मौजूद हैं। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी एहसान राना साहब, आज कराची में बिलावल हाउस कराची में PDM के 2 बड़े पार्टियों के जो सरबराह हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनके दरमियान आज एक बड़ी बैठक हुई है बिलावल हाउस में। और PDM के हवाले से जो उनकी इस वक्त सियासी मूवमेंट चल रही है, लॉन्ग मार्च खास तौर पर, और कल जो हैदराबाद में PDM का जलसा होना जा रहा है, उस हवाले से उनका तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और मशावरत की गई है कि आया कि PDM की जो सरगर्मियां हैं और खास तौर पर जो लॉन्ग मार्च है उसकी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ताम इस हवाले से ये भी बातें जो जिनके जराये से ये बातें सामने आ रही थी कि अंदरूने खाना तो PDM की जो है वो कोई खुफिया जो है वो बातचीत चल रही है, उस हवाले से भी जो है आज इस बात की नफी की गई है कि इस इजलास में भी, इनकी अपनी बैठक में भी, कि किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं, बल्कि अपनी जो PDM के जो मूवमेंट है उसको भरपूर तरीके से जो है वो जारी रखा जाएगा। तो हम जराये का ये कहना है कि इस मामले पे अंदरूनी खाना जो है वो कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गिले शिकवे भी किए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की दीगर जमातों के साथ फ्रंट पिच पर खड़ी है और अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाकायदा हम कल से जो है सिंध से भी PDM की जो मुहिम है उसका आगाज करने जा रहे हैं। तो कल का जो जलसा है वो भरपूर जलसा होगा और दीगर जो तरीके थी MRD और दीगर जो मिसाके जो तरीके थी उसी तरह की ये बहुत बड़ी तारीख हम यहाँ से सिंध से लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो लोग जो है इस मनफी प्रबंधा जो है वो फैलाते हैं, ये बातें करते हैं, या जो दूसरा सेनेट के हवाले से जो इलेक्शन होने जा रहा है उस बारे में भी उन्होंने का कहना था कि और जो ओपन
सीक्रेट जो हवाले से जो बात की गई है और जो अहतजाजी ऑर्डिनेंस के जरिए जो है उनका कहना है कि सेनेट इलेक्शन पर भी डाका डालने की कोशिश की जा रही है, मगर इसको किसी सूरत भी जो है हम कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई के अपने लोग जो है उनसे बदजन हैं और उन अपने लोगों की जो है उनसे बचने के लिए जो है वो इस तरीके से ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि पीडीएम और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी है और आला अदलिया से इस बारे में भी रिव्यू कर रहे हैं। जी, पीडीएम एक साथ खड़ी है। मलिक मुनव्वर हुसैन, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, शेख रशीद ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को निशाने पर रख लिया। कहते हैं पीडीएम वाले खसारे में रहेंगे, आए लॉन्ग मार्च करें और वो तैयार बैठे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज, फजलुर रहमान की एक लाइन, बिलावल दूसरी लाइन पर हैं। ये सेनेट इलेक्शन में एक साथ नहीं लड़ सकते, इनकी साजिशें नाकाम होंगी। इन्हें लॉन्ग मार्च का इतना शौक है तो आ जाएं, करें लॉन्ग मार्च, हम भी तैयार हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक फौज अपना आईनी किरदार अदा कर रही है। ओपोजिशन जानबूझकर इदारों और शख्सियात को मुतनाज़े बनाना चाहती है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा, अगर ओपोजिशन के पास शवाहिद हैं तो सामने लाए। महज कयास आराइयों की बुनियाद पर इदारों की तज़हीक पाकिस्तान के बयानिए और मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। पीडीएम पाकिस्तान के मफादात को सामने रखे, पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का फायदा भारत को होगा। तो दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम के 2-3 रहनुमाओं ने तमाशा लगा रखा है, हर वक्त एक इदारे को टारगेट करेंगे तो रद्द-ए-अमल तो होगा। उम्मीद है मरियम, फजलुर रहमान, तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की बात को समझेंगे। फौज पर दबाव का मकसद जमहूरी हुकूमत को गिराना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज, फजलुर रहमान फौज को टारगेट करते हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कयास आराइयों से मुतल्लिक वाज़ेह बात की। फौज हुकूमत के मातहत इदारा है, इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। बयानबाजी का मकसद फौज पर दबाव डालना है। फवाद चौधरी का कहना था कि फौज ने अपनी बात सबके सामने रखी है, फौज के खिलाफ सियासत का कोई फायदा नहीं होगा। फौज पर दबाव का मकसद जमहूरी हुकूमत को गिराना है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए ऐसा किया जाता है। उधर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त एडवोकेट जहांगीर जदून ने दायर की। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफे आइन करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी को सबूताश किया जाए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट टिकटों के फैसले के लिए पार्लिमानी बोर्ड कायम कर दिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी के बाद बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड में फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ को शामिल किया गया। पार्टी रहनुमा सैयद नईर बुखारी, फरतुल्ला बाबर भी बोर्ड के मेंबर नामजद कर दिए गए। तमाम सूबाई सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी ओहदे के लिहाज से बोर्ड में शामिल होंगे। पार्लिमानी बोर्ड सेनेट के लिए पार्टी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायजा लेकर टिकट का हतमी फैसला करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास के दौरान हंगामा आराई करने वाले 3 अरकान को शो कॉज जारी कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, नून लीग के हामिद हमीद और पीटीआई MNA अताउल्ला खान को शो कॉज जारी किए गए। तीनों अरकान कौमी असम्बली को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। स्पीकर असद कैसर की सरबराही में इजलास से खिताब में असद कैसर का कहना था कि ऐवान के तकद्दुस को किसी सूरत पामाल नहीं होने दूंगा। ऐवान का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई ने हुकूमती मामलात को ऑर्डिनेंस के जरिए चलाने में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि वजीर आजम असम्बली में जाना गवारा नहीं करते। पीटीआई, नून लीग और पीपी के अरकान एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुला गाली गलोच करते हैं। मुल्क में जमहूरियत के नाम पर एक तमाशा जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा जमहूरियत के नाम पर जागीरदारों और करप्ट सरमायाकारों ने स्टेटस को मजबूत और कौम के साथ मजाक किया। हुक्मरान तबके ने IMF, वर्ल्ड बैंक की डिक्टेट कबूल की, कर्जों का पहाड़ कौम के सर पर लाद दिया। डिक्टेटरशिप और जमहूरी हुकूमतों के अदवार में मुल्क की वसाइल को लूटा और इदारों को तबाह किया गया। नाज़रीन, दुनिया की सबसे खतरनाक चोटी K2 पर फजाई सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा, लेकिन अली सतपारा और दीगर लापता कोहे पैमाओं का सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने 7000 मीटर से बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन किया। मौसम मुवाक़े और हो तो जहाज के जरिए इंतहाई बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन ज़ेर गौर है। ताहम मौसमी हालात के बाद ज़मीनी रास्ते से रेस्क्यू मुअत्तल है। फजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली शर्पा चंग दवा और साजिद सतपारा ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के बाद साजिद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए सकरदू पहुंचा दिया गया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। तामीर तक वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 59 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,026 हो गई। मजीद 1,033 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,55,511 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,11,502 अफराद सेहतियाब, जबकि 31,983 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,900, सिंध में 4,119, खैबर पख्तूनख्वा में 1,957, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 272 और इस्लामाबाद में 480 अमवात हो चुकी हैं। मजीद भी बात करेंगे पेंडेमिक कोरोना वायरस की, तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,28,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 68 लाख तक जा पहुंची। 7 करोड़ 85 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 4,75,000, ब्राजील में 2,32,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,66,200, रूस में 77,000, फ्रांस में 79,000, बरतानिया में 1,12,400, सऊदी अरब में 6,400 अमवात हो चुकी हैं। चीन ने अफवाज पाकिस्तान के लिए इंसदाद कोरोना वैक्सीन अतिया कर दी। पाक फजाइया का एलिवेशन 78 ट्रांसपोर्ट तैयारा वैक्सीन पाकिस्तान लाया और पाक फौज चीन की तरफ से वैक्सीन लेने वाली पहली फौज बन गई। ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के लिए इंसदाद कोरोना वैक्सीन का अतिया दिया गया। पाक फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से फराहम करदा वैक्सीन लेने वाली पहली फौज है। पाक फौज ने हमेशा की तरह इस बार भी कौम की खिदमत के रवायती जज्बे का मुजाहिरा किया। DG ISPR का कहना है कि चीन की जानब से पाक फौज को मिलने वाली तमाम वैक्सीन कौमी मुहिम के लिए दी गई। सबसे पहले वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का हक है, इसलिए इन्हें लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन में भी सियासी रहनुमाओं का खानदान सब पर बाजी ले गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहले खाना को वैक्सीन लगाने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया। सियासी खानदानों को वैक्सीनेशन पर सिंध हुकूमत जाग गई। कोरोना वैक्सीन गैर मुतलका अफराद को लगाने पर सूबाई वजीर सेहत सिंध ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनिला कुरैशी को ओहदे से हटाते हुए कोऑर्डिनेटर EOC को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामले पर वफाकी नुमाइंदों ने भी तनकीद की। सरबराह NCOC असद उमर ने मामले का नोटिस लिया। साबिक गवर्नर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने रद्द अमल में कहा कि बेटी और दामाद के वैक्सीनेट होने का अमल अभी जारी है और इसका इल्म नहीं था। सब अपने फैसलों में आज़ाद होते हैं, मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं था।
5 साल गवर्नर रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता था। मेरी उम्र वैक्सीनेशन लगवाने की है। अगर फेवर लेना होती तो अपने लिए लेता। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने 3 रुकनी वैक्सीन ऑडिट कमेटी कायम कर दी। कमेटी अरकान हफ्तावार रिपोर्ट वजीर सेहत सिंध को पेश करेगी। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जिन लोगों को कराची में कोरोना वैक्सीन दी गई उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं। डॉक्टर ने वैक्सीन जाती तौर पर किसी को लगाई थी जिस पर कार्रवाई की गई। शहबाज गिल साहब तो गुल खिलाते रहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का शहबाज गिल की तनकीदी वार पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कहना था कि गिल साहब तो गुल खिलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने वैक्सीन जाती तौर पर किसी को लगाई थी जिस पर कार्रवाई की गई और जिन्हें वैक्सीन लगाई गई उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। नून लीग पीपी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बजिद हैं। शहबाज गिल का दावा, कहा अपोजिशन के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। मामले खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान शफाफियत के खिलाफ ढिठाई से डट जाना ये वाजे करता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी तौर पर नहीं होती, बल्कि इन 3 खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे वोट पर ये हिस्सा वसूल करते हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं, आइन में तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुमकिन नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करने पर सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा होना चाहिए। कोयटा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत सिर्फ ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों के सहारे चल रही है। आइन में तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं की जा सकती। हुकूमत सेनेट के इंतखाबात खुफिया के बजाय ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है और यह आईनी तरमीम से मुमकिन है। इस मसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से भी राय तलब की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। जिला कचहरी में तमीर अपने गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने पर वुकला आपे से बाहर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया। चीफ जस्टिस के चैम्बर में तोड़ फोड़, शदीद नारेबाजी की गई। जिला कचहरी में तमीर अपने गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने पर वुकला ने एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोल दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की और उनके खिलाफ नारे लगाए, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह अपने चैम्बर में महसूर हो गए और वुकला ने चीफ जस्टिस से बदतमीजी भी की। वुकला ने इस्लामाबाद की जिला कचहरी में तमाम अदालतें बंद करा दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमात की कार्रवाई रोक दी गई। वुकला के एहतजाज के सबब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम साइलिन का दाखिला भी बंद कर दिया गया और हाई कोर्ट की सर्विस रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अकलियतों के हुकूक और कर्क वाक़या अज खुद नोटिस केस की समाअत। चेयरमैन मतरूका वक्फ मिला की आइंदा समाअत पर तलबी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अक़लियतों के हुकूक और कर्क में मंदिर को नजरे आतिश करने के वाक़े से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मंदिर के मामले पर कोई रिकवरी या गिरफ्तारी हुई। वकील मतरूका वक्फ इमलाक ने बताया कि मंदिर के मामले पर अब तक कोई रिकवरी नहीं हुई, जबकि मंदिर की दोबारा तामीर के लिए 3 करोड़ 41 लाख रुपए मंजूर कर लिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुक्म था कि मंदिर जलाने वालों से पैसे लें ताकि उन्हें इबरत हासिल हो। MNA रमेश कुमार ने अदालत को बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि कर्क का इलाका हसास है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मंदिर की फौरी तामीर शुरू करें और इसकी टाइम लाइन बनाकर अदालत को आगाह करें। तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कराची में CTD की दबंग कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया।
इंचार्ज सिटी डी राजा उमर खताब ने बताया कि शाह लतीफ टाउन में एक इमारत में दहशतगर्द मौजूद थे। खुफिया इतला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक हुआ, जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दों ने एक रिक्शा इमारत के गेट के सामने खड़ा कर रखा था, जिसके खुफिया खानों में बारूदी मवाद नस्ब था और दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार थे। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 4 खुदकुश जैकेट्स, 15 दस्ती बम, 4 क्लैशनकोव, सैकड़ों गोलियां और 2 रॉकेट भी बरामद हुए, जिनकी फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हेल्थ मस्ट सेंटर का इफ्तिताह। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम की शिरकत। डॉक्टरों का कहना है कि सेंटर में इंटरनेशनल तर्ज का इलाज किया जाएगा। मजीद जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हेल्थ मस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अमीरुल अजीम का कहना था कि सेहत की सहूलियात हर इंसान का बुनियादी हक है। ये इन्वायरमेंट तो आपके सामने है, यूं लगता है कि आप कोई 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। तो मैं ख्याल है कि यहाँ इस इन्वायरमेंट से बहुत सारे पेशेंट तो ठीक हो जाएंगे। और बाकी मेरा ख्याल है कि जौहर टाउन एक हब बनता चला जा रहा है, कमर्शियल, और बहुत एक सेंटर बन गया है। और इसमें रियाज फारूक साहिब साहब और उनकी टीम जो है वो एक नए इस फेज़ में जा रही है। मैं इनके लिए दुआ गो, अल्लाह ताला खैर बरकत से इन्हें नवाजे और ये लोगों के लिए फलाह का एक जरिया भी बन जाए। हेल्थ मस्ट के सीईओ और जमात इस्लामी यूथ विंग के मरकजी नायब सदर चौधरी कासिम साहिब का कहना था कि तमाम शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलियात पहुंचाना हमारा बुनियादी हक है। हमने ये देखा कि माशरे के अंदर इस तरह की फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन वो एक अप टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमने टर्की की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल चेन है एस्थेटिका, जिनके साथ अपने आप को जोड़ा है, एफिलेट किया है, और उसके बाद हम ये एक ब्रांड हेल्थ मस्ट के नाम से लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर स्किन और डेंटल की स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें पोस्ट रिकवरी और डेंटल के दरमियान जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सारी देखी जाएंगी और सर्विस भी की जाएंगी लोगों के साथ। और हम ये समझते हैं कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अचीव करना चाहते हैं। हेल्थ मस्ट के डॉक्टर्स का कहना था कि यहाँ पर मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया जाता है। पहला फोकस हमारा स्टेरिलाइजेशन है, दैट वुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे होगी। दूसरा फोकस जो है वो क्वालिटी प्रैक्टिस है। यहाँ पे कोई जूनियर डॉक्टर विल नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस। द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कि हम आवाम को वो सहूलियात प्रोवाइड करें जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में उनको मिलती हैं। इसीलिए जो हमारी टीम है, इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड फिजिशियन, सर्जन्स एंड क्वालिफाइड स्टाफ। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी आवाम को वो सहूलियात मुहैया करें जिसकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है और जो उनकी नीड है। मेरी स्पेशलिटी रूट कैनाल की ट्रीटमेंट है, जिसमें हम दांत को बचाते हैं। तो हम लोग का ट्रीटमेंट डिफरेंट बाकी क्लिनिक से इसलिए है क्योंकि हमारा इंटायर फोकस इसी चीज़ के ऊपर है कि आप जिस तरह का भी दांत लाओगे, पेन के साथ लाओगे, पस के साथ लाओगे, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमने उस दांत को बचाना है। इफ्तिताही तकरीब पर JI यूथ के मरकजी सदर जुबैर गोंदल, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नवीद मलिक, जबरान भट्ट, जबरान बलोच और अब्दुल कयूम गुज्जर व दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अली तारिक, TV टुडे लाहौर। नाजरीन, लाहौर के ऑरेंज लाइन स्टेशन में सरकारी पार्किंग का फुकदान है। प्राइवेट पार्किंग माफिया इन एक्शन, आवाम से मनमानी रकम वसूल की जाने लगी। शहरी परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। देखते हैं मौइदा वहीद की रिपोर्ट। करोड़ों रुपए का मंसूबा आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गया। ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पर सरकारी पार्किंग ना होने से शहरी मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि स्टेशन के साथ सरकारी पार्किंग लाजमी होनी चाहिए। गाड़ी पार्क है, हम रोजाना जाते हैं अपने बिजनेस के लिए और स्टेशन के पास, तो यहाँ पे हम पार्किंग के लिए 20 रुपये रोजाना देते हैं। हमें सरकारी पार्किंग की सख्त जरूरत है। सर, ये पार्किंग प्राइवेट है और हमें चाहिए कि सरकारी पार्किंग होनी चाहिए। सरकारी पार्किंग का फ़ायदा होगा, फ्री होगी
और ये तो प्राइवेट है, इनको तो पैसे देने पड़ते हैं। मौके को गनीमत जानकर पार्किंग माफिया सरगर्म हो गई। प्राइवेट पार्किंग बनाकर अवाम से हजारों रुपए बटोरने लगे। पार्किंग के मालिक का कहना है कि शहरी पार्किंग पर अपनी सवारी लगा देते हैं और ऑरेंज ट्रेन पर सफर करने के बाद रात को अपनी सवारी ले जाते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन की वजह से हमारा रोजगार चल गया। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो शहरी आते हैं सुबह के टाइम इधर बाइक खड़ी करते हैं, ठीक है, और शाम को यहाँ से लेके जाते हैं। ऑरेंज ट्रेन की वजह से हमें भी फायदा हुआ है और ये जो शहरी आते हैं, लोग आते हैं, इन्हें भी फायदा हुआ है। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टेशन पर पार्किंग न होने से अवाम मंसूबे का मुकम्मल फायदा उठाने से कासिर है। अवाम का कहना है कि पार्किंग माफिया मनमानी रकम वसूल करती है। ऑरेंज लाइन स्टेशन में पार्किंग न होने की वजह से गरीब आदमी का सफर मुश्किल होता जा रहा है। अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि स्टेशन के साथ सरकारी पार्किंग बनाई जाए ताकि शहरियों के लिए सफर में आसानी हो और वो इस मंसूबे से मुकम्मल मुस्तफीद हो सकें। ऑरेंज स्टेशन के साथ अगर पार्किंग के इंतजामात मुकम्मल हो जाएं तो सोने पे सुहागा है। आवाम को पार्किंग ना होने की वजह से मसाइल का सामना है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ माहिदा वहीद, टीवी टुडे, लाहौर। और अब खबरें आलमी मरसलनामे से। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर आयद पाबंदियां जारी रखने का इंदिया दे दिया। कहते हैं ईरान जब तक जोहरी मुआहदे की शराइत की पाबंदी नहीं करता है उस वक्त तक उसके खिलाफ आयद पाबंदियां खत्म नहीं की जाएंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाबंदियां नहीं हटाएंगे। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी रोक दी तो पाबंदियां हटा देंगे। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि जोहरी मुआहदे की पासदारी पर ईरान की वापसी अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे से ही मुमकिन होगी। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाबी रेला कई अफराद को बहा ले गया। 14 अफराद हलाक और 170 से ज्यादा लापता हो गए। सैकड़ों मवेशी भी पानी में बह गए। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर के डैम से टकराने के बाद सैलाब आ गया। जिला चमोली में डैम तबाह होने से करीबी गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी में बह जाने की वजह से कई अफराद हलाक और सैकड़ों लापता हो गए। इंतजामिया ने इर्द गिर्द के देहात भी खाली करा लिए गए हैं, जबकि तैमूर डैम को भी खालिस्तन नुकसान पहुंचा है। सैलाब से सैकड़ों मवेशी भी पानी में बह गए। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जकार्ता में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इंडोनेशिया में मूसलाधार बारिशों के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई। इमदादी टीमें मुतासरीन को बुनियादी सहूलतों को फराहम करने की कोशिशें कर रही हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए दारुल हुकूमत अबू धाबी में नई पाबंदियां आयद कर दी। अबू धाबी में अवामी इज्तिमा और पार्टीज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिनेमा भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि फैमिली तकरीबात और शादी ब्याह में 10 से ज्यादा अफराद की शिरकत पर पाबंदी होगी। नमाज जनाजा और शौक के इज्तिमात में ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी और शॉपिंग मॉल्स में 40% गुंजाइश से ज्यादा अफराद को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पार्क्स और पब्लिक पैचेस पर 60% तक आवाम को आने की इजाजत होगी। फ्लोरिडा में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम की खातून जज की खुशामद करने की कोशिश नाकाम हो गई। जज ने भारी जुर्माना कर दिया। केस की समाअत के दौरान चोरी के मुलजिम ने खातून जज की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। खातून जज ब्लैक मॉन ने मुस्कुराते हुए मुलजिम को जवाब दिया कि तारीफ करने का शुक्रिया, लेकिन यह तारीफ केस में आपके किसी काम नहीं आ सकती। ये मस्का किसी और को लगाना यहाँ नहीं चलेगा। जुर्म साबित होने पर $5000 जुर्माना आयद कर दिया। और अब टुडे स्पोर्ट्स।
तारीख रकम पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 95 रन से शिकस्त